टोंक में विजय संकल्प रैली करने के बाद पीएम मोदी का फोकस शेखावाटी पर है। मोदी कल चूरू में रैली को संबोधित करेंगे और चूरू की जनसभा इसलिए भी खास है क्योंकि यहां से पीएम मोदी 5 लोकसभा क्षेत्रों को एक साथ साधने वाले हैं और यहीं से पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिलेगा तो किसानों को सौगात भी मिलेगी। हालांकि एक मिथक ये भी है कि जिस प्रधानमंत्री ने चूरू में चुनावी सभा की है वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बना। तो क्या इसी मिथक को तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभा के लिए चूरू को चुना है? क्या ये मिथक इस बार टूटेगा? क्योंकि मोदी ने खुद इस बार नया नारा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी की टोंक रैली के साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। विधानसभा चुनावों में कम अंतर से हार के बाद बीजेपी आलाकमान का फोकस लोकसभा की 25 सीटों पर है। लिहाजा पीएम मोदी ने राजस्थान पर नजरें गड़ा दी हैं। टोंक में रैली करने के बाद पीएम का अगला निशाना शेखावाटी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चूरू में जनसभा को संबोधित करेंगे क्योंकि शेखावाटी की सियासत का बड़ा केंद्र चूरू है। यहाँ की सियासत उतार चढ़ाव भरी रही है। जाट, राजपूत, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम सियासत से अटे चूरू लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की सभा के कई कारण हैं। चूरू की सभा का असर सीधे तौर पर 5 लोकसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा। यह इलाका जवान और किसान दोनों के लिए चर्चित है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने राजस्थान में दूसरी सभा के लिए चूरू को चुना है। विधानसभा चुनावों की बात करें तो ये विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बीकाड़ा और शेखावाटी में काफी निराशाजनक रहे। 5 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर 40 विधानसभा सीटें हैं। इसमें बीजेपी महज 12 सीटों पर ही जीत सकी। चूरू लोकसभा क्षेत्र से राहुल कस्वां बीजेपी से सांसद हैं। विधानसभा चुनाव में भी चूरू और रतनगढ़ में ही कमल खिला था। चूरू से बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ और रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि चुनाव जीते थे। राम सिंह कस्वां, अभिषेक मटोरिया, खेमाराम मेघवाल जैसे दिग्गज चुनाव हार गए थे। चूरू में बीजेपी पॉलिटिक्स कस्वां परिवार और राजेंद्र राठौड़ के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी के दिग्गज सतीश पूनिया भी यहीं के मूल निवासी हैं। बीकानेर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में 8 सीटों में विधानसभा में से 4 पर कमल खिला था। बीजेपी के नए चेहरों ने जीत दर्ज की। सुमित गोदारा, बिहारी बिश्नोई, संतोष बावरी के तौर पर नए चेहरे उभर कर सामने आए, लेकिन देवी सिंह भाटी, गोपाल जोशी, कृष्णाराम जैसे बीजेपी दिग्गज चुनाव हार गए। कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन नोखा से दिग्गज रामेश्वर डूडी नहीं जीत सके। झुंझुनू लोकसभा सीट से मौजूदा बीजेपी सांसद संतोष अहलावत हैं। यहाँ के परिणाम बीजेपी के लिए निराशाजनक रहे। केवल 2 सीट बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस के दिग्गज डॉक्टर राजकुमार शर्मा, ब्रिजेंद्र ओला चुनाव जीत गए। सीकर में बीजेपी की करारी पराजय हुई। केवल चौमू सीट पर रामलाल शर्मा ही जीत पाए। वहीं कांग्रेस के गोविंद डोटासरा, राजेंद्र पारीक, परसराम मोरदिया सरीखे मजबूत चेहरे चुनाव जीत गए। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद निहालचंद मेघवाल हैं। रायसिंह नगर, सूरतगढ़, पीलीबंगा और संगरिया से बीजेपी जीती, लेकिन डॉक्टर रामप्रताप चुनाव नहीं जीत सके। चूरू लोकसभा क्षेत्र का जातीय गणित है। जाट राजपूत पॉलिटिक्स का केंद्र है और दलित और ब्राह्मण वर्ग का भी प्रभाव है। 5 लोकसभा के गणित को साधने ही नरेंद्र मोदी चूरू आ रहे हैं। चूरू के जरिए सटे हुए लोकसभा क्षेत्रों तक संदेश पहुंचाएंगे। खाटू श्याम बाबा और सालासर बाबा की धरती पर पीएम का संदेश बेहद अहम होगा। पाकिस्तान को कड़ा संदेश होगा तो किसान के लिए सौगात। चूरू लोकसभा की सियासत जातीय तौर पर भी बेहद अहम है। रतनगढ़ के पूर्व विधायक राजकुमार रिणवा को भी बीजेपी में शामिल करने की चर्चा है। हालांकि अभी बागियों के री एंट्री पर निर्णय होना बाकी है। चूरू बीजेपी की सियासत राजेंद्र राठौड़ के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जाहिर है मोदी की विजय संकल्प रैली की सफलता का दारोमदार भी राठौड़ के कंधों पर ही रहेगा। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।